वीडियो में दिए गई सभी जानकारी संजय कुमार हेम्ब्रम अपने अनुभव के द्वारा वीडियो बनाया गया है। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि वीडियो में है तो हमें क्षमा करें। सभी दीदी और भैया को झारखंडी जोहार। इस वीडियो में हम लोग समूह की ऑडिट के बारे में सीखेंगे, तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबके दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि ऑडिट क्या है, तो मैं बता दूं कि समूह पुस्तक में लिखे हुए लेन देन में सच्चाई को जानने के लिए समूह की कार्यवाही सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, सदस्यों की आर्थिक सामाजिक स्थिति को विकास किए गए हैं कि नहीं, समूह के नियमों के अनुसार समूह काम कर रहा है या नहीं, उसी को जाँच करने के तरीका को ऑडिट कहते हैं। इसे हम लोग इस तरह से समझेंगे कि समूह का लेन देन सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, उसी को पता करने को ऑडिट कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है, ऑडिट करने से क्या लाभ होगा? तो चलिए ऑडिट से होने वाले लाभ को जानते हैं। पहला, ऑडिट से समूह से चले हुए गलतियों का पता चलता है और गलतियों को सुधार करने का मौका मिलता है। दूसरा, सदस्यों की नैतिक स्थिति को ठीक करने में सहायता करता है। तीसरा, सरकारी बैंक या अन्य आर्थिक संस्थाओं से सहायता पाने के लिए मौका मिलता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं, उसे आगे जानेंगे। मेरे पास ऑडिट के फॉर्मेट हैं जो 4 भागों में बांटा गया है। उसका नाम है, पहला समूह का समाचार, दूसरा प्राप्त और भुगतान की सूची, तीसरा आय व्यय की सूची और संपत्ति और दायित्व की सूची, चौथा समूह सदस्य के उधार और बचत की विवरण के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में समूह के समाचार के फॉर्मेट के बारे में जानेंगे और इसके बाकी फॉर्मेट की जानकारी अगले वीडियो में देंगे। तो अगले वीडियो को सबसे पहले आप देखें। इसके लिए हमारे चैनल के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बगल में आई घंटी को भी दबा दें, ताकि वीडियो का अगला पार्ट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समूह का समाचार के फॉर्मेट में 1 नंबर में समूह का नाम है, तो जिस समूह का ऑडिट कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। माना कि गुलाब समूह का ऑडिट कर रहे हैं तो यहाँ पर गुलाब आजीविका सखी मंडल लिखेंगे। दूसरा नंबर में गांव का नाम लिखा है, समूह जिस गांव में है उस गांव का नाम लिखेंगे। जैसे गुलाब आजीविका सखी मंडल करमागोड़ा का है तो यहाँ पर करमागोड़ा लिखेंगे। तीसरे नंबर में क्लस्टर का नाम लिखेंगे, जिस क्लस्टर के अंतर्गत समूह आता है उसका नाम लिखेंगे। गुलाब आजीविका सखी मंडल उदयपुर क्लस्टर के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर उदयपुर लिखेंगे। चौथा नंबर में समूह का प्रारंभ दिनांक लिखेंगे, तो इसका अर्थ है कि समूह का गठन तिथि यहाँ लिखेंगे। जैसे माना कि गुलाब आजीविका सखी मंडल का गठन तिथि 12/2/2022 है तो उसे यहाँ लिखेंगे। इसके बाद 5वां नंबर में समूह सदस्य की संख्या को लिखेंगे। इसका अर्थ है कि समूह में कुल कितने सदस्य हैं उसके संख्या को लिखेंगे। जैसे माना कि गुलाब समूह में कुल 10 सदस्य हैं तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। अगला 6ठा में समूह बैठक क्रम है, तो इसमें यहाँ पर साप्ताहिक लिखेंगे, क्योंकि समूह का बैठक सप्ताह में ही होता है। 7वां बिंदु में समूह की बैठक संख्या लिखेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि किस वर्ष से किस वर्ष तक का ऑडिट हो रहा है उसका बैठक संख्या को लिखेंगे। जैसे माना कि गुलाब आजीविका सखी मंडल का ऑडिट 2002 से मार्च के 30/3/2014 तक का ऑडिट हो रहा है, तो इसके बीच की कुल बैठक संख्या 356 हो रहा है, तो यहाँ पर 356 लिखेंगे। 8वां बिंदु में है उपस्थिति प्रतिशत। इसे लिखने के लिए हमें उपस्थिति और बचत पुस्तक को खोलना पड़ेगा और उपस्थिति प्रतिशत ज्ञात करेंगे। जैसे गुलाब समूह का उपस्थिति प्रतिशत 92% है, तो इसे यहाँ पर 92% लिखेंगे। 9वां बिंदु में बचत क्रम है, इसमें 10 रुपया लिखेंगे, क्योंकि समूह में सदस्यों का बचत 10-10 रुपया होता है, इसलिए यहाँ पर 10 रुपया लिखेंगे। 10वां बिंदु में समूह का कुल बचत है, इसके लिए भी उपस्थिति और बचत पुस्तक को खोलना पड़ेगा। गुलाब समूह का कुल बचत 1,81,580 रुपया है, तो उसे यहाँ पर लिखेंगे। अब 11वां बिंदु में समूह में पाए हुए आर्थिक सहायता के कॉलम को भरेंगे। इसमें समूह को मिले आर्थिक सहायता जैसे CIF राशि, CCL राशि, RF की राशि को जानकारी को भरेंगे। कितना प्राप्त हुआ है और कितना भुगतान किया गया है और कितना शेष है इसकी जानकारी को भी भरेंगे। इसके लिए समूह का साधारण खाता बही को खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसका जानकारी हमें साधारण खाता बही पुस्तक से ही प्राप्त होगा। तो गुलाब समूह का CIF राशि 6,35,000 रुपया प्राप्त हुआ है, तो इसमें यहाँ लिखेंगे। और ग्राम संगठन में 4,81,250 रुपया भुगतान किया गया है, इसलिए 4,81,250 रुपया यहाँ लिखेंगे। अब ग्राम संगठन को CIF राशि 1,53,750 रुपया शेष है, इसलिए 1,53,750 रुपया को शेष राशि के कॉलम में लिखेंगे। ठीक उसी तरह साधारण खाता बही पुस्तक को देखकर CCL और RF की जानकारी को भरेंगे। अब कुल के कॉलम में सभी को कुल करते हुए लिखेंगे। अगला 12वां बिंदु, सदस्यों के उधार पर वसूल हुआ ब्याज की कुल राशि को भी साधारण खाता बही पुस्तक से प्राप्त होगा। जैसे गुलाब आजीविका सखी मंडल का कुल ब्याज 3,49,854 रुपया है, तो कुल ब्याज को यहाँ पर लिखेंगे। अब 13वां बिंदु, बैंक शेष राशि पर आए हुए बैंक की कुल राशि को भी साधारण खाता बही पुस्तक से प्राप्त होगा। गुलाब आजीविका सखी
मंडल को बैंक का कुल ब्याज 3,420 रुपया प्राप्त हुआ है तो उसे यहाँ पर लिखेंगे। 14 नंबर में दंड वसूल, इसका राशि भी साधारण खाता बही पुस्तक से ही प्राप्त होगा। गुलाब आजीविका सखी मंडल समूह का कुल दंड अब तक का 502 रुपया है तो इसे यहाँ पर 502 रुपया लिखेंगे। 15वां नंबर में अन्य आय, इसकी जानकारी भी साधारण खाता बही पुस्तक से ही प्राप्त होगा। गुलाब समूह का कुल अन्य आय 20,580 रुपया है तो उसे यहाँ पर 20,580 रुपया लिखेंगे। अब 16 नंबर से 25 नंबर की सारी जानकारी को खाली छोड़ देंगे क्योंकि इन सभी की राशि हम लोगों को निकालना पड़ेगा, इसलिए इसे अभी के लिए छोड़ रहे हैं। इसके बाद अंतिम बिंदु, समूह में नेत्रियों के कितने बार बदलाव किए हैं। यदि जिस समूह का ऑडिट कर रहे हैं और नेत्रियों का बदला हुआ है तो कितने बार हुआ है उसे लिखेंगे। जैसे गुलाब समूह का 5 बार बदला हुआ है तो 5 बार यहाँ लिखेंगे, यदि नहीं हुआ है तो नहीं लिखेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसका अगला भाग कल आप लोगों को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।